प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया है यदि a माइनस बी इजकल टू 3 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 29 हो तो ए बी का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न में दिया गया है a माइनस बी इजकल टू 3। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो हमारा ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्रश्न में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर 29 लिख देंगे और माइनस 2ab इक्वल टू हो जाएगा 9। 2ab इक्वल टू क्या करेंगे कि 29 माइनस 9 हो जाएगा। उसके बाद ए बी इक्वल टू हो जाएगा 29 में से 9 जाएगा तो 20 और 2 बट्टा में हो जाएगा तो ये कट जाएगा 10, यानी ए बी इक्वल टू 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं 25 गुने 2 और माइनस इसको लिख सकते हैं 64 गुने 2 और प्लस इसको लिख सकते हैं 16 गुने 2। अब जब ये 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 का स्क्वायर होता है तो 5 रूट 2 माइनस ये 64 जब बाहर आएगा तो ये होता है 8 का स्क्वायर होता है तो 8 रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 4 रूट 2। अब इसमें क्या करेंगे, सब में रूट 2 कॉमन है तो रूट 2 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हो जाएगा 5 माइनस 8 और प्लस 4 रूट 2। ये हो जाएगा 5 4 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1। तो हमारा रूट 2 से 1 में गुना करेंगे तो रूट 2 ही होगा। का आंसर रूट 2 होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वर्गमूल और घनमूल के इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में पूछ रहा है घनमूल 9261 प्लस घनमूल 1728 प्लस 300 घनमूल 343 और माइनस वर्गमूल 1600। तो हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब आई इंटू में हो जाएगा 7 का क्यूब और प्लस में हो जाएगा ये हमारा घनमूल, ये हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब आई इंटू हो जाएगा 3 का क्यूब और यहाँ पे प्लस है, प्लस 343 होता है 7 का क्यूब और माइनस हो जाएगा ये जब रूट से बाहर आएगा तो ये होता है 40 का स्क्वायर यानी 40। ये जब क्यू से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 और प्लस ये जब घनमूल से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हो जाएगा प्लस 7 और ये हो जाएगा माइनस 40। अब ये हो जाएगा 7 21 और प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और प्लस 7 और माइनस हो जाएगा 40। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21 और 12 35 और 7 40 माइनस 40। तो हमारा जो आंसर आएगा 0। यही हमारा आंसर होगा। मूल के इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में पूछ रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यह होता है और प्रश्न में पूछ रहा है जो कि परिपूर्ण वर्ग हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे, पेयर बना देंगे 2 2 का तो ये 3 से जाएगा 3 तिरिका 9 1 और 3 माइनस होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 6
और ये 2 जीरो आ जाएगा। उसके बाद हम इसको ले जाएंगे एक बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3, एक खत्म, 1 1 2 और 6, फिर 2 जीरो आ जाएगा। उसके बाद हम इकाई के स्थान पर देखेंगे कि क्या किससे गुना करें ताकि 3900 या 3900 से कम आए। तो 6 छक्के 36 यानी कि 6 मर्त में ले जाएंगे, यहाँ 6 लिख देंगे, 6 और 6, 6 छक्के 36 के 6, 6 दूना 12 और 3 15 का 5, हाथ में 1 और 6 छक्के 36 और 1 37, घटा देंगे तो ये 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 5 जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा 8, 8 में से 7 जाएगा तो 2, और 3 3 खत्म। इसको जोड़ देंगे तो 6 6 12 का 2, 2 1 3, और ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 2 जीरो लाने के लिए यहाँ पॉइंट देना होगा। जब पॉइंट देंगे तो 2 जीरो आएगा इकाई के स्थान पर। इसके क्या रखें कि 24,400 से कम आए या 24,400 आए। तो 6 चौका 24, 4 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 बार में ले जाएंगे। तो 3 यहाँ दे देंगे और 3 यहाँ भी दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3 तिरिका 9, 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9 और 6 तिया 18, तो 16.3 जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। और प्रश्न में कह रहा है वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो परिपूर्ण वर्ग हो। तो हम क्या करेंगे, 316.3 है तो एक अधिक लेंगे और 317 का स्क्वायर करेंगे, तो संख्या आएगा 1000489। 6 अंकों की वही सबसे छोटी संख्या है जो एक परिपूर्ण वर्ग है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में पूछ रहा है वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग राशि कौन है जो 3 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, 3 4 5 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 3 4 5 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, 5, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 1, 5 और 3 और 2। फिर 2 से ले जाएंगे 3, 1, 5, 3 और 1। फिर 3 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 1, 5, 1, 1। हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है 2 × 2 × 2 × 3 और इंटू आ रहा है 5। ये हो जाएगा हमारा 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। इस एलसीएम में 2 का स्क्वायर बन रहा है, फिर 2 1 का पावर 1 बन रहा है, फिर 3 का पावर 1 बन रहा है, फिर 5 का पावर 1 बन रहा है। तो यह जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका गुणनखंड जो आ रहा है पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 120 को गुना कर देंगे हम, 120 में गुना कर देंगे हम 2, 3 और 5 से। तो ये हो जाएगा हमारा 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 और 12 तिहाई 36 यानी कि 3600। तो
3600 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग राशि है जो 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। यही हमारा आंसर होगा।